ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 116वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाठ और उसके 8वें अधिकरण तक हम पहले देख चुके हैं। नवा अधिकरण प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 67 उत्तर 500 567। हाँ, अत्र प्रायदर्शनात् उक्तम सूत्रे तो प्रायदर्शनम किम अस्ति तद ज्ञायते। हाँ, तो पृष्ठ 566 पर 16वां सूत्र जो है विषय प्राय दर्शनात्, संशय अगर हो रहा है तो प्राय दर्शन से इसका समाधान किया जा रहा है। संशय का निवारण वो है कि वत्स का आलभन ये संस्कार कर्म है या नहीं है, ये प्रश्न था, संशय था। तो इनका कहना है कि वत्स का आलंबन जहां पढ़ा गया है वहां आसपास में जो कर्म बताए गए हैं वो संस्कार कर्म है। वत्स को एक छोटी सी डंडी से लेकर के जाते हैं, गाय के पास ले जाते हैं, उसका आलंबन करते हैं, गाय के पास ले जाते हैं, फिर गाय से उसका अपाकरण करते हैं, फिर उसको बांधते हैं इत्यादि, गाय का दोहन करते हैं इत्यादि। ये जो सारे कर्म हैं ये सब संस्कार कर्म हैं, यानी ये मुख्य प्रधान कर्म कोई भी नहीं है इनमें। यहां पर ये सारे संस्कार कर्म हैं। क्यों ऐसा किया जाता है कि वो अच्छी तरह से हो उसके लिए। तो ऐसे ही वत्स का आलभन भी उनके बीच में पड़ा हुआ है, वहां जो आसपास के कर्म पड़े गए हैं वो सारे संस्कार कर्म हैं, तो ये भी संस्कार कर्म होगा। इसमें जो प्राय दर्शनात् में इन्होंने कहा ना, दोहन आदि संस्कार प्राय कर्मों से मैं करना चाहिए, वैसे यहां पर शायद दोहन आदि संस्कार प्राय कर्मों में, सूत्रार्थ जो लिखा है हिंदी में, दोहन आदि संस्कार प्राय कर्मों में वत्सम आलभेत का दर्शन पाठ होने से ये भी संस्कार कर्म है। तो दोहन मतलब गाय का दूहना। अब गाय का को दूहेंगे, फिर उस दूध का प्रयोग करेंगे या उसका दधी बनाएंगे, हवी के लिए तैयार करेंगे, तो गाय का दूहन भी ये संस्कार कर्म माना जाएगा। मुख्य प्रधान कर्म नहीं है, प्रधान के लिए ये है, संस्कार कर्म माना जाएगा। तो उन वहां जो उससे संबंधित कर्म है उसी में ये वत्स का आलमन भी पढ़ा गया है, इसलिए ये संस्कार कर्म प्राय करके। हाँ, अत्रैव अस्मिन् पृष्ठे हाँ, अंतिमा पंक्ति तदेतत् अगमकम सूत्रमेव तावत् अनर्थकम। तदेतत् अगमकम सूत्रमेव तावत् अनर्थकम। हाँ, प्रायण यत्रापि अधिकरण प्रारभ्यते तत्र पूर्व भाष्यकारणेव पृष्ठभूमि निर्मीयते। तो अत्र तो भाष्यकारण न कृतं, पुनरपि सूत्रकारस्य उपरि आरोपं करोति कि पृष्ठभूमि नास्ति, एवमेव सूत्रं वर्तितं। भाष्यकारण वर्तितव्यम् आसीत्, तद आरोपं नहीं, एकदम हमेशा ऐसा भी नहीं है। इनका ये कहना है कि वैसे तो भूमिका भाष्यकार ही हमेशा देते हैं, तो यहां भाष्यकार ने भूमिका नहीं दी और सूत्रकार पे दोष दिखा रहे हैं। लेकिन सूत्रकार भी तो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखते ही है ना। भाष्यकार ठीक है भूमिका बना देते हैं, लेकिन सूत्र में भी तो वो चीज आनी चाहिए। अब ये विषय प्राय दर्शनात् तो बीच में लग रहा है, साकांक्ष है, उससे पीछे कुछ और होना चाहिए, वो यहां इतने से पता नहीं लग रहा है। तो भाष्यकारण एवं वक्तव्य में आसीत् एव नहीं है, भाष्यकार के द्वारा ही नहीं, सूत्रकार के द्वारा भी और स्पष्ट हो जाना चाहिए। भाष्यकार तो सूत्रकार के आधार पर कुछ कहेगा, वो जिस तरफ संकेत कर रहा है, यहां कोई संकेत ही नहीं मिल रहा है। संशय में प्राय दर्शन है, मतलब किस विषय का संशय है ये कुछ पता नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने इस भाषा में लिखा है। अन्यत्रापि अधिकरणेषु भाष्यकारणेव भूमिका निर्मीयते, कस्मिन् विषये सूत्रकार वक्तुम् इच्छति तत्सर्वं
भाष्यकारण एवं पृष्ठभूमि निर्मीयते। नहीं, वहां सूत्र से भी पता लग जाता है ना कई बार, जैसे संस्कारश्च अप्रकरणे अकर्म शब्दत्वात्, उदाहरण हम ले लेंगे लेकिन विषय तो कुछ आता है ना, संस्कार का है। जैसे पिछला 12वां सूत्र है, प्रारंभ होता है, पूर्व पक्षी आया उत्तर, कुछ वहां संकेत मिल जाता है, यहां कुछ उसको संकेत नहीं लग रहा है, वृत्तिकार के द्वारा पता लगा और फिर उसके आधार पर भाष्य लिखा इन्होंने। भाष्यकारम ज्ञानम न भवति, तो भाष्यकारस्य न्यूनता अस्ति, न तो सूत्रकारस्य अस्ति। ठीक है, चलो, ऐसा कोई पूर्व पक्षी कह सकता है ना। इस आक्षेप को आप भाष्यकार के द्वारा दिया हुआ क्यों मानो? किसी पूर्व पक्षी के द्वारा दिया हुआ मानो। हाँ, उपालम उलाहना दे रहा है, पूर्व किसी और के द्वारा मान लो, भाष्यकार का ठीक नहीं लगता है तो ठीक है। और कोई? अग्रिमे पृष्ठे हाँ, पंचमी पंक्ति, इदम तो प्रति उदाहरणम पूर्वस्य अधिकरणस्य कथम एतत् प्रति उदाहरणम सन्नद्याय। तो प्रत्युदाहरण तो मात्र इतने से ही होगा कि पिछले अधिकरण में भी द्रव्य देवता आलभेता की बात थी, आलभेता, और आलभेता को वहां पर उन्होंने कर्मांतर माना था, वहां द्रव्य और देवता थे, तो आलभेता शब्द वहां पर दिया गया था। यहां आलभेता शब्द होते हुए भी एक कर्मांतर नहीं है, ये संस्कार कर्म है। क्यों है? तो उसके लिए तो खैर विवेचना की कि भाई देवतावाची शब्द यहां पर नहीं है, और भी हेतु दे दिए। लेकिन पिछले अधिकरण की अपेक्षा, पिछले अधिकरण में द्रव्य और देवता दोनों थे और आलभन था, यहां पर देखो देवता नहीं है, द्रव्य है और आलभन है, तो देखो ये अब कर्मांतर नहीं हुआ। तो देवता का यहां अभाव बताते हुए, इसको विपरीत लेते हुए कहा कि देखो ये कर्मांतर नहीं माना जाएगा। 59 पृष्ठे 569, हाँ, सूत्र संख्या 17, 17वां सूत्र, अर्थवाद उपपतेश्च। तो अर्थवादस्तु उभयोर्भवति, संस्कार कर्मयोरपि अर्थवाद भवति और कर्मांतरस्य अपि अर्थवाद भवति। तो अर्थवाद उपपत्ते कथम अत्र वदति कि संस्कार कर्म सिद्ध्यति न तो कर्मांतर। देखो अगर इसको कर्म मानते, कर्मांतर मानते, तो यहां पर संज्ञापन करते उसका, वत्स का आलभन किया तो आलभन के बाद में उसका संज्ञापन तक जाते, उसको मारते, फिर उसके अवयवों को लेते इत्यादि जो सामान्य प्रक्रिया चलती है, जैसी लिखी भी मिलती है, वहां तक जाते, वो वहां तक जाते तो वो कर्मांतर माना जा सकता था। आगे गए, फिर आहुति तक जाते, द्रव्य लेते, आहुति तक जाते। लेकिन यहां पर संज्ञापन की तो है नहीं, और अगर संज्ञापन को माने भी, आलभन को संज्ञापन के लिए माने, तो ये जो है ना, वत्स निकांता ही पशुवा, पशु वत्स प्रिय होते हैं, तो पशु वत्स प्रिय होते हैं, ऐसा कह करके कोई किसी के बछड़े को लेकर के मारेगा, ऐसा थोड़ा ना होगा। गाय है, उसके बछड़े को लेकर मारेगा थोड़ा ना वो, गाय से काम है, गाय का दूध लेना है, तो बछड़े को साथ में रखा गया है। वत्स प्रिय होते हैं पशु, तो गाय भी वत्स प्रिय है। तो ऐसा करके, ऐसा करने से आलभन को जो कहा और वत्स प्रियता कही, यानी इसमें इसको मारेंगे नहीं, संज्ञापन नहीं करेंगे, ये पता लगता है। जब संज्ञापन नहीं करेंगे तो ये केवल संस्कार कर्म हुआ, मुख्य कर्म नहीं हुआ। संज्ञापन तक जाते तो मुख्य कर्म होता, और मुख्य कर्म मानेंगे तो संज्ञापन की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये वत्स निकांता पशु, ये अर्थवाद नहीं घटित होगा वहां पर। अस्मिन्नेव प्रकरणे अर्थवाद उपपत्ते गौण कर्म सिद्ध्यति, न तो सामान्य नियम रूपेण। सामान्य नियम नहीं है, यहीं पर ही है। तो ये जो अर्थवाद की उपपत्ति से कहा गया है, ये इसी अर्थवाद के लिए या इस तरह के जो अर्थवाद है वहां लगेगा। सब अर्थवादों की तरफ घटाने की आवश्यकता नहीं है, उस तरह नहीं जाएगा। क्योंकि वत्स निकांता ही पशुआ करके जो इन्होंने कहा, यदि गाम प्रश्नावयितुम आलभ्यते तत्रते वचनम अवकल्पते, गाय को पोसाने के लिए बछड़े को पास में लाए हैं, तो ये संगत लगता है। अब इसकी संगति लगेगी कि भाई पशु वत्स प्रिय होते हैं,
ठीक है, उसको वो दूध पिलाना चाहती है, तो वहां ये संगत लगेगा। और पोसाने के लिए बछड़े को पास में लाएं तो ये संस्कार कर्म ही हो गया, क्योंकि दोहन करेंगे, वो दोहन भी संस्कार कर्म है। यज्ञ में दूध आदि, दूध दही आदि की उपयोगिता है, वहां काम आएगा, और उसमें ये सहायक बन रहा है, तो ये संस्कार कर्म ही होगा। उस कर्म को, दोहन कर्म को ठीक प्रकार से करने में ये सहायक बनेगा, और वहां तो ये संगत लगेगा कि वत्स निकांता ही पशु। और यदि उसको आलभन करके संजपन की तरफ ले जाएंगे तो वत्स निकांता कहने की जरूरत ही नहीं है वहां तो। अस्मिन्नेव पृष्ठे हाँ, सप्तम अधिकरणम नैवार चरोर आधानार्थता अधिकरणम। तो चरो आधानार्थता भवति, तेन कर्मांतर से विषय किं वदति अत्र ज्ञानम न। इसको कर्मांतर माने मतलब ये जो चरु केवल आधान के लिए है, आहुति के लिए नहीं है, देवता के लिए नहीं है, ये कहना चाहते हैं। आधान एक कर्म हुआ, यद्यपि स्वतंत्र प्रधान कर्म नहीं है, इसका आधान कर रहे हैं वहां पर चयन में, ठीक है, चिति बनाने में, और वो है याग अग्नि के लिए, और अग्नि में याग किया जाएगा। तो कुल मिला के तो ये याग के लिए ही है, ये स्वतंत्र वैसा कर्म नहीं है उस तरह जैसे कि एक प्रधान याग होता है जिसका कि फल होता है, अपूर्व होता है, ऐसा कर्म नहीं है ये प्रधान। इसलिए ये प्रधान कर्म इस तरह से शीर्षक नहीं दिया है। नैवारस चरो आधानार्थता अधिकरणम, ये जो चरु है ये केवल आधान के लिए है, क्योंकि सामान्य रूप से चरु हो या पुरोडाश हो या घृत हो या सोम हो, सोमरस हो, ये सब देवता के लिए, आहुति के लिए होते हैं। मुख्य प्रयोजन आहुति होता है, बाकी फिर दूसरी चीजें गौण बनती हैं उसमें। इसलिए इन्होंने एक पक्ष ये रखा था कि ये याग के लिए है, आहुति दी जाएगी, और जो बचेगा बचता ही है, और जो बचेगा उसका आधान कर देंगे। तो आधान मात्र के लिए चरु नहीं हुआ, याग के लिए हुआ, और बचे हुए में इसको किया। तो ये तो परिकर्मक बोलते हैं। परिकर्म कहे या तो अंत में जो एक समापन उपसंहार जैसा होता है ना, उस तरह से भैया बच गया है तो चलो इसको ये कर देते हैं, वो मुख्य प्रयोजन नहीं होता है इत्यादि। लेकिन यहां चरु बनाने का मुख्य प्रयोजन आधान ही है, बस ये यहां पर सिद्ध कर रहे हैं। अस्य दृष्ट प्रयोजनम किम भवितुम। दृष्ट प्रयोजन, दृष्ट प्रयोजन तो कुछ इन्होंने, यदि दृष्ट प्रयोजनम नास्ति पुनः अपूर्वार्थम भविष्यति, तो अदृष्ट माना जाएगा ना, वहां पर अदृष्ट माना जाएगा, लेकिन वो प्रधानापूर्व से जुड़ते हुए जुड़ा है, या अंगापूर्व प्रधानापूर्व से जुड़ेगा। अगर दृष्टार्थता नहीं है, ये इन्होंने प्रसंग उठाया नहीं है हालांकि, लेकिन दृष्टार्थता नहीं है तो अदृष्टार्थता तो माननी होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई वहां दृष्टार्थता है तो अलग विचारने की बात है, अगर कुछ स्पष्ट कर रखी है तो। वैसे अभी कुछ पता नहीं लग रही है, तो अदृष्टार्थता मानी जा सकती है अंग कर्मों की, लेकिन ये कर्म अलग माना जाएगा। चरु उपधान के लिए है, बस इतना निर्णय किया जा रहा है। इसको याग में आहुति के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, इतना ही है बस यहाँ पर प्रयोग हो गया। हाँ, ओम आचार्य जी, इसी प्रसंग में उपाधान यज्ञ कुंड बनाते समय जब ईंट आदि रखते हैं उस समय चरु को रखने के लिए कह रहे हैं, और जो आहुति दी जाती है वो तो यज्ञ कुंड बन चुकने के बाद में फिर दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्योंकि यहाँ पर चरुम उपदधाति कह रहा है, उपाधान कह रहा है, तो इससे तो स्पष्ट ही पता लग रहा है कि बचा हुआ होगा नहीं, क्योंकि जब उपाधान करेंगे फिर बाद में अग्नि जलाएंगे तब हवन करेंगे, लेकिन कुंड तो पहले ही बनाना है। देखो आप जो तर्क दे रहे हो वो ठीक है अपनी जगह पे, वो भी उस दृष्टि से कहा जा सकता है, लेकिन इनको कुछ विकल्प भी दिखाई दे रहा होगा कि कोई कहने लगे कि और दूसरी जगह पे तो ये तो करेंगे आवनीय में, और आवनीय भी जो आगे की तरफ होती है राघवंशाला में, वहां पर भी तो आवनीय होती है। उसके बाद में फिर जहां युग गाड़ते हैं उसके वहां भी वेदी बनाते हैं, वहां होते हो तो आहुति तो पहले भी दी जा सकती है। यहां आहुति दी गई और उससे जो बचा है फिर वहां पर जाकर के उसका उपधान किया गया। तो इससे पहले कहीं आहुति की संभावना ही नहीं है, आहुति नहीं दी जाती, ऐसा तो है नहीं, दी जाती है, उससे पहले भी आहुति दी जा सकती है। तो ओ
आचार्य जी पृष्ठ संख्या 573 में हाँ भाष्य की दूसरी पंक्ति में हाँ यदि इसमें एक तो उत्सर्ग का विधान और एक दूसरा यागांतर, इन दोनों को दिखा रहे हैं। यदि पर्यग्निकृतम उत्सृजन्ति इति पदद्वयम परस्परेण संबद्धम ततस्त्वाष्ट्रस्य उत्सर्गः। अगर पर्यग्निकृत और उत्सृजन्ति दोनों आपस में संबद्ध होंगे तो फिर यहाँ इस वचन से त्वाष्ट्र का उत्सर्ग होगा, और यदि पातनिवत और उत्सृजति इन दोनों का संबंध होगा तो फिर यागांतर का विधान होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें मेरा ये प्रश्न है कि यदि हम पर्यग्निकृत को उत्सृजन्ति के साथ में जोड़ के देखेंगे तो उस समय पातनिवत को किसके साथ में संबंध लगाएंगे? पातनिवत को पर्यग्निकृत के साथ ही जोड़ा जाएगा। कौन है पर्यग्निकृत? जो पातनिवत है। और पातनिवत कौन है? जो त्वाष्ट्र है। त्वाष्ट्रम पातनिवतम विधाय, उस पशु का विधान पहले कर चुके हैं। तो उन दोनों में से यानी त्वाष्ट्र और पातनिवत शब्द हैं। अब यहां पर विधि पर्यग्निकृत की कर रहे हैं, इसका मतलब है पातनिवत का अनुवाद होगा। वो पातनिवत क्या है? तो वो जो त्वाष्ट्र के साथ में पातनिवत पढ़ा गया है वो पशु लिया जाएगा। तो यहां पर पातनिवत शब्द ना प्रयोग करके इन्होंने त्वाष्ट्र कर लिया है। मतलब वही है कि पातनिवत से वहां त्वाष्ट्र का भी ग्रहण हो जाएगा। दोनों है। हाँ जी। तो जैसे यहाँ पर पर्यग्निकृतम उत्सृजन्ति, जब पर्यग्निकृत को उत्सृजन्ति के साथ में जोड़ा तो हमने पातनिवत का अनुवाद किया। अनुवाद करके जो पिछले जो त्वाष्ट्र पातनिवत था उसका ही उससे ग्रहण किया, उसी का अनुवाद हो जाएगा जी। और नई चीज क्या कह होगी? पर्यग्निकरण नया होगा। हाँ, ये इसकी विधि हो जाएगी जी। हाँ। तो अब दूसरे पक्ष में फिर दोष दिखा रहे हैं कि पातनिवत अगर यहाँ पढ़ा हुआ है तो वो पहले का नहीं हो सकता। तो ये कैसे दोष आ रहा है? क्योंकि जब एक पक्ष में वो दोष ऐसे बनेगा कि इन्होंने लिखा ना, अतः पातनिवत शब्द उत्सृजति ना संबद्धेता। पातनिवत को अगर उत्सृजति से जोड़ेंगे इसका मतलब है पातनिवत की विधि की जा रही है यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ? पातनिवत की विधि की जा रही है। और पातनिवत की विधि की जा रही है इसका मतलब है कि इसका अनुवाद नहीं है। विधि की जा रही है मतलब अनुवाद नहीं है, और अनुवाद नहीं है इसका मतलब है ये पीछे जो ताष्ट्रम पातनिवतम पशु कहा गया था उससे जुड़ा हुआ बात नहीं है, ये स्वतंत्र है। अगर इसको विधि मानते हुए पातनिवतम उत्सृजंती को, पातनिवत को विधि अगर हम मान लेंगे तो अनुवाद नहीं हो सकता है ये। जी। उस पक्ष में जो पर्यग्निकृत है वो तो वही त्वाष्ट्र पातनिवत ही है जिसका हमने पर्यग्निकरण किया है, जुड़ेगा लेकिन ये विधि मानी जाएगी। और विधि में पिछला वाला पशु गया, अब त्वाष्ट्रम पातनिवतम वाला जो पशु था उसका ग्रहण तो हो नहीं रहा है। तो पातनिवत क्या है? नया पातनिवत है, ये नया माना जाएगा। तो नया कर्म होगा, नया द्रव्य आ गया, नया मतलब पशु आ गया, उसका पर्यग्निकरण करना है और उसको छोड़ना है, तो ये नया कर्म हो गया, पिछले से नहीं जुड़ा हुआ है। नया कर्म मानेंगे, नया कर्म मानेंगे तो फिर गुण विशिष्ट विधि हो जाएगी। ये पर्यग्निकरण करके छोड़ते हैं, ये गुण विशिष्ट विधि होगी। मतलब इस पक्ष में जो पर्यग्निकृत है वो पिछले वाले को नहीं लिया जाएगा। एक कोई भी नया पशु को पर्यग्निकरण करके हाँ, फिर पातनिवत उसकी संज्ञा होगी, फिर उसका उत्सर्जन किया जाएगा। हाँ, ऐसा हाँ, क्योंकि ये तो इसी हेतु तो यही बनेगा ना। आखिर क्यों ये इससे नया कर्म मान रहे हैं? तो यही बनेगा पातनिवत की यदि विधि मान रहे हैं आप, पातनिवतम उत्सृजंती को उत्सृजंती के साथ जोड़ रहे हैं तो पातनिवत की विधि मान रहे हैं। अविधि माना तो अनुवाद नहीं है ये, और अनुवाद नहीं है तो ये त्वाष्ट्र से जुड़ा हुआ पातनिवत नहीं है, तो त्वाष्ट्र पशु यहां आएगा नहीं। यानी नया कोई पशु आएगा, नया पशु है उसका पर्यग्निकरण करके छोड़ना है, तो नया पशु आया, नया कर्म हो गया ये तो फिर। जी। और एक आचार्य जी इसमें पृष्ठ संख्या 575 ऊपर से भाष्य की चौथी पंक्ति, यत्तु उक्तम त्वाष्ट्रस्य उत्सर्गे विधीयमाने पर्यग्निकृतम इति विशेषणम तावत न अवकल्पेत इति नैष दोषः अतंत्रम एव अत्र पातनिवत शब्दः। तो यहाँ पर ये सिद्धांत दिया कि पातनिवत शब्द अतंत्र है, अर्थात जो यहाँ पर पातनिवत शब्द जो पढ़ा हुआ है वो पिछला जो त्वाष्ट्र पातनिवत है उसको लक्षित कर रहा है वो, तो इसलिए वो प्रधान नहीं है। प्रधान नहीं है तो उसको पर्यग्निकृत शब्द विशेषित नहीं करेगा, तो इसलिए वो विशेषण नहीं है। एक मिनट रुको। तस्मात् पूर्वस्य कर्मणों अवच्छेद यत्तु उक्तम, पूर्व पक्षी ने जो कहा था
त्वाष्ट से उत्सर्गे विधि माने त्वाष्ट का उत्सर्ग ही यहां पर विधि यदि विहित किया जा रहा है, त्वाष्ट का ही, तो पर्यग्नि कृतम इति विशेषणम तावत नाव कल्पते, क्योंकि यहां त्वाष्ट का तो अनुवाद लेते हुए उसके उत्सर्जन की विधि की जा रही है, ऐसा अगर कोई कहे तो पर्यग्निकरण को हम ले नहीं सकते, क्योंकि उसको अगर लेंगे, उसको लेंगे तो फिर दो विधि माननी पड़ेगी। पर्यग्नि कृतम इति विशेषणम तावत नाव कल्पते, ये पूर्व पक्षी ने कहा था, ठीक है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था ना, दोष दिखाया था, क्योंकि सिद्धांती तो त्वाष्ट के ही उत्सर्ग की बात कह रहा है ना, त्वाष्ट के उत्सर्ग की बात कह रहा है ना पूर्व सिद्धांती। पिछले वाले की ही, यानी नया कर्म नहीं मान रहा है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि पर्यग्निकरण का विशेषण आप यहां पर नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसमें कहा न नैष दोष अतंत्रम एवं अत्र पात्नीवत शब्द, तो पात्नीवत शब्द तो यहां पर अतंत्र है, यानी अप्रधान है, यानी उद्देश्य है, यानी इसका अनुवाद किया गया है। नासौ विशेष्यते, त्वाष्ट्र इसका ये विशेषित नहीं किया जा रहा है यहां पर, ये नासौ विशेष्यते, तो इसके अंदर दो तरह से अर्थ लगाते हैं, एक तो पर्यग्निकृत इससे विशेषित नहीं होगा, और एक है कि त्वाष्ट्र से विशेषित नहीं होगा। अतंत्र में वो पत्नी शब्द। नीचे जो इन्होंने लिखा है युधिष्ठिर जी ने, यह विशेषित नहीं होगा, इसलिए त्वाष्ट्र और पात्नीवत दो विशेषणों से विशिष्ट पशु अकेले पात्नीवत शब्द से लक्षणा से अनुदित, तो आगे का हो गया। त्वाष्ट्र के उत्सर्ग के विधान से पर्यग्निकृत विशेषण समर्थ नहीं होता है, यह दोष नहीं है। यहां पत्नीवत शब्द अतंत्र है, अर्थात तंत्र प्रधान नहीं है, वह विशेषित नहीं होगा। किससे विशेषित नहीं होगा ये इन्होंने नहीं लिखा है। तो ये जो आपने पूछा था, यत्तु उक्तम त्वाष्ट से उत्सर्गे विधि माने पर्यग्निकृतम इति विशेषणम तावत नाव कल्पेता, इसको हम इधर पीछे से देखेंगे, जो इन्होंने पूर्व पक्षी ने बात रखी थी 573 में पृष्ठ पर, कि ये जो त्वाष्ट शब्द है, इन्होंने कहा था उभय विशेषण विशिष्ट कथम पात्नीवत शब्देन अनुद्येता, दोनों विशेषण से युक्त कैसे हो सकता है, तो अर्थात नहीं हो सकता है, वो तो एक से कैसे दोनों वाला विशेषण आ सकता है। अकेले पात्नीवत से त्वाष्ट सहित पात्नीवत ये दोनों कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न किया था। और इस पे आगे कह रहा है कि यदि एक से कहा भी जाए तो त्वाष्ट से उत्सर्गे विधि माने, यानी एक से दोनों का कथन हो भी जा रहा है तो त्वाष्ट पशु का उत्सर्ग यदि विहित किया जा रहा है तो इनके साथ में पर्यग्निकृतम इति विशेषण नाम कल्पित है, पर्यग्निकृत ये विशेषण वहां पर नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि उसकी विधि नहीं हो पाएगी। त्वाष्ट पात्नीवत का उत्सर्जन करता है, बस ये विधि होगी, पर्यग्निकरण की विधि यहां पर नहीं हो पाएगी। यदि करेंगे तो वाक्य भेद आ जाएगा। तो ये जो आक्षेप पूर्व पक्षी ने दिया था, इसका समाधान सिद्धांति क्या कह रहा है, नैष दोष है, ये दोष नहीं है वास्तव में, कि अतंत्र में अत्र पात्नीवत शब्द, पात्नीवत शब्द तो यहां पर उद्देश्य के रूप में है, वैसा नहीं है, इसकी विधि नहीं की जा रही, इसका तो अनुवाद किया जा रहा है। तो जब ये अनुवाद किया जा रहा है तो नासो विशेष्य थे, अब इसको विशेषित नहीं किया जा रहा है यहां पर, इसको विशेषित नहीं किया जा रहा है, ये तो बल्कि विशेषण के रूप में आएंगे, त्वाष्ट्र पात्नीवत ये विशेषण के रूप में आएंगे, और फिर पर्यग्निकृत पशु का उत्सर्जन किया जा रहा है, वहां जुड़ेंगे। तो नासो विशेष्य थे, ये विशेष्य के रूप में नहीं आ रहा है, अर्थात वो विशेषण के रूप में आएगा। अतः एवं त्वाष्ट्र पात्नीवत है उभय विशेषण विशिष्ट, तो इसलिए त्वाष्ट्र पात्नीवत, ये त्वाष्ट्र एक विशेषण हो गया, पात्नीवत एक विशेषण हो गया, इन दोनों विशेषणों से विशिष्ट जो है, जो विशिष्ट है मतलब ये विशेष्य हो जाएगा। अब ये पात्नीवत विशेष्ट नहीं रहा, पात्नीवत विशेष्य नहीं रहा, और कोई विशेष्य है, वो पशु केवल है ना पात्नीवत शब्द है ना लक्षणया अनुद्यते, और वो जो पशु है वो यहां पर इस वाक्य में केवल पात्नीवत शब्द से लक्षणा से अनुदित किया जा रहा है, और पर्यग्निकृत को उत्सर्जन करते हैं, इसलिए अतो न दोष ऐसा होगा। और कोई, तो आगे चलेंगे, देखिए पृष्ठ संख्या 576, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद और उसका 9वां अधिकरण। शीर्षक है अदाभ्यादीनाम ग्रह नामताधिकरणम।
अदाभ्य ये एक नाम है, अदाभ्य एक नाम है और एक अंशु और नाम आएगा। ये दो नाम यहां पर लिए हैं इन्होंने, और भी कोई हो सकते हैं। तो अदाभ्य आदि जो नाम कहे गए हैं ये ग्रह नामता अधिकरण, ये ग्रहों के नाम है। ग्रह मतलब वो ऐसे पात्र लंबे वाले जिसमें सोमरस रखा जाता है विभिन्न देवताओं को लक्षित करके, और उनके लिए अलग अलग ग्रहों के अंदर सोमरस रखा जाता है, ये वो ग्रह पात्र हैं। तो अदाभ्य और अंशु ये दो उदाहरण दिए हैं, ये ग्रहों के नाम हैं, ये नए कर्म नहीं है। भाष्य देखिए, न कस्यचित अपनी प्रकरण श्रूयते, ये किसी प्रकरण में नहीं पढ़े जा रहे हैं। प्रकरण में नहीं पढ़े जा रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ? अनारभ्याधीत है, ये वैसे ही कहीं पढ़े हुए हैं। क्या? एष वै हविषा हविर यजते, ये हवि के द्वारा हवि का यजन करता है। यह हवि से हवि का यजन करता है कौन? यो अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते, जो अदाभ्य का ग्रहण करके सोम के लिए यजन करता है, सोम देवता के लिए यजन करता है, वो हवि के द्वारा हवि का हवन करता है। क्योंकि उसमें सोम था और सोम के लिए ही कर रहा है, तो हवि को हवि के लिए कर रहा है। हविषा हविर यजते यो अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते, ठीक है। इति आगे, तथा परावा एतस्य आयु प्राण एति यो अंशुम गृह्णाति, जो अंशु का ग्रहण करता है, ये अंशु दूसरा उदाहरण हो गया, उसकी आयु और प्राण उससे दूर चले जाते हैं, अर्थात कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ये कथन हो गया। तत्र संदेह, इस विषय में संदेह पैदा हो रहा है। क्या? कि यागांतरम एतत् ग्रहणम ग्रहणकम उत ज्योतिष्टोम यागे ग्रह विधानम, ये ग्रहण वाला यानी ग्रहण क्रिया वाला, ग्रहण क जो यहां पर जोड़ दिया है, तो ग्रहण वाला यानी ग्रहण क्रिया वाला, क्रिया यहां से ग्रहण क्रिया वाला, ये कोई यागांतर है जिसमें ये ग्रहण क्रिया चल रही है। क्योंकि ऊपर जो कहा ना, अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते, गृहीत्वा, और अंशु गृह्णाति अंशुम गृह्णाति, तो ये ग्रहण क्रिया, ग्रहण वाला जो ये कोई नया कर्म है, अथवा ज्योतिष्टोम के याग में ही ग्रह का विधान है, ग्रह पात्र का यहां पर विधान है, यानी गुण विधि की जा रही है, कुछ विशेष किया जा रहा है, ये यहां पर प्रश्न उपस्थित है। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है यागांतरमिति, ये नया याग है। कुतः अपूर्व नामधेय संयोगात, हेतु प्रस्तुत कर रहा है कि यहां पर नया नाम दिया गया है, ये ऐसा नाम है जो पहले नहीं आया, तो अपूर्व नाम है, इसलिए ये कर्मांतर है। न प्रकृतौ एतन नामधेय को यागो अस्ति, प्रकृति में इस नाम का, प्रकृति में यहां पर प्रकृति में इस नाम का कोई याग नहीं कहा गया है। न ग्रह कश्चित यो अभ्यस्येत, और किसी ग्रह का नाम भी है नहीं है वहां पर जिसका कि अभ्यास का किया जाए, यानी उसकी फिर से आवृत्ति करने के लिए कथन किया गया, तो ग्रह का भी नाम नहीं है। तस्मात् यागांतरम, इसलिए ये भिन्न याग है। इस पर सिद्धांति कहता है ननु द्रव्य देवतम न श्रूयते, बोले यहां द्रव्य और देवता का तो श्रवण हो नहीं रहा है, इसको नया कर्म हम कैसे माने, नहीं मानना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है मां भूत द्रव्य देवतम साक्षात एवं यजति शब्दों विद्यते, ठीक है द्रव्य और देवता नहीं है तो क्या हुआ, यजति शब्द तो है, सोमाय यजते, यज धातु तो है यहां पर, तो इससे इसको नया कर्म मानना चाहिए। और यजन आ गया, याग शब्द आ गया, तो द्रव्य और देवता का तो हम ग्रहण कर ही लेंगे। तस्मात् कर्मांतरम अदाभ्य संजकम अंशु संजकम च यागम करोति, अदाभ्य नाम का और अंशु नाम के याग को करता है। इत्येवं प्राप्तम, एवं प्राप्ते ब्रूमः, अब सिद्धांति बात को रख रहा है 20वां सूत्र। अद्रव्यत्वात् केवले कर्मशेषः स्यात्, अद्रव्यत्वात् केवले, केवल नाम यहां पर दिया गया है और कैसा है, द्रव्य यहां पर नहीं है, अद्रव्यत्वात् द्रव्य नहीं है, तो ऐसे में ये कर्म शेष स्यात्, कर्म का शेष मात्र कहलाएगा। यानी पीछे कोई कर्म बताया गया है, इसका मतलब है ज्योतिष्टोम बताया जा रहा है, उसके शेष का कथन यहां पर किया जा रहा है, यानी उससे संबंधित बात यहां पर बताई जा रही है। भाष्य देखिए, अद्रव्य देवता के केवले नामधेय श्रूयमाणे, अद्रव्य देवता वाले केवल नाम के सुने जाने पर, ऐसा नाम जो कि द्रव्य और देवता से रहित है,
ऐसे नाम के सुने जाने पर। इसमें ध्यान दीजिए कि अद्रव्य देवता के लिखा हुआ है, सूत्र में क्या था, अद्रव्यत्वात्, केवल द्रव्य शब्द था, और भाष्य में क्या लिखा है, द्रव्य और देवता दोनों लिखे हैं। तो द्रव्य शब्द, द्रव्य यानी हवि द्रव्य और देवता दोनों के लिए ग्रहण होगा, यहां पर दोनों का यहां पर ग्रहण होगा, भाष्य से पता लगता है। उसको भी द्रव्य ही माना जाता है देवता को, लेकिन जहां देवता शब्द भी अलग से पढ़ा हुआ है तो वहां पर द्रव्य शब्द से अब देवता का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि गोबलीवर्ध न्याय लगेगा, देवता तो आ ही चुका, देवता के अतिरिक्त जो द्रव्य है उनका ग्रहण होगा, यदि द्रव्य देवता दोनों पढ़े हैं। और कहीं द्रव्य से देवता भिन्न भी द्रव्य का ही ग्रहण के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं द्रव्य शब्द से द्रव्य और देवता दोनों का ग्रहण होगा। पीछे भी देखिए हमने 563वें पृष्ठ पर यही बात देखी थी, पृष्ठ 563, वो जो था यजतिस्तु द्रव्य फल भोक्तृ संयोगा, तो वो जो द्रव्य शब्द था, द्रव्य शब्द था, उसको भाष्य की इधर 563 पर दूसरी पंक्ति के बीच में द्रव्य देवता संयोगा, द्रव्य का मतलब द्रव्य देवता दोनों, ये केवल द्रव्य शब्द को खोला गया है, वही ऐसे ही यहां पर भी है। तो कह रहे हैं कि बिना द्रव्य और देवता वाले केवल नाम के कथन से ये नहीं लगे सुने जाने पर। अब ये कह रहे हैं कि ज्योतिष्टो में एवं ग्रहाभ्यास विशेष विधानमिति, ये ज्योतिष्टोम याग में ही ग्रह के अभ्यास का विशेष विधान है। अन्य ग्रहों का विधान वहां किया गया है, पात्रों का, इनका भी वहां पर विधान किया जा रहा है, ये विशेष कथन किया जा रहा है। पुनः इससे भी करे, कुतः एतत्तावत ग्रह से नामधेयम न यागस्य, क्योंकि ये ग्रहों का नाम है न कि याग का। क्यों, ग्रहणेन साक्षात संबंधात व्यवहितत्वात् यागस्य, बोले यहां पर ये जो दो अदाभ्य और अंशु हैं, इनका सीधा संबंध किससे है, ग्रह धातु से है। ग्रहणेन साक्षात संबंध, ग्रहण से इनका सीधा संबंध है, और याग से संबंध कैसा है, व्यवहित है, बाधित होकर के है। कैसे देख रहे हैं, तो इसको देखिए 376 पे जो प्रथम पंक्ति है, यो अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते, तो अदाभ्य शब्द है, अदाभ्य के बाद में क्या है, गृहीत्वा, तो अदाभ्य का सीधा संबंध गृहीत्वा से है। और यजते तो फिर सोमाय यजते में, यजते तो व्यवधान से है, दो शब्द छोड़ करके है, यानी गृहीत्वा और सोमाय दो शब्द बीच में पड़े हैं, तब अदाभ्य के बाद में यजते आया, तो वो तो व्यवधान से है, इसलिए अदाभ्य का सीधा संबंध ग्रहण से है। तो ग्रहणेन साक्षात संबंधात और व्यवहितत्वात् यागस्य अंशुरीति च मुक्त संशयम एवं ग्रह नामधेयम। तो ये तो अदाभ्य के लिए कहा था, और अब अंशु के लिए कहा कि अंशु तो बिना संशय के, मुक्त संशय, मुक्त संशयम एवं ग्रह का नाम ही है, उसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। न च ग्रह भेदे याग भेदो भवति, और केवल ग्रह का भेद कर देने से याग का भेद नहीं हो जाता है, याग तो वही रहेगा। न च द्रव्य देवतम श्रूयते, और ये भी बात है कि यहां द्रव्य और देवता का श्रवण नहीं हो रहा है। ये तो घृणातिर यजति मत वचनो भवेत, जिससे कि यदि यहां पर द्रव्य और देवता का ग्रहण हुआ होता तो यहां घृणाति शब्द भी यजिमत वचन वाला हो जाता, यानी यजन अर्थ वाला ले लिया जा सकता था, लेकिन चूंकि द्रव्य और देवता नहीं है, इसलिए घृणाति को याग परक अर्थ में नहीं लिया जा सकता है। यद्यपि उत्तम, और जो आपने कहा था साक्षात अत्र यजति शब्दों विधायक है थी, बोले यजति शब्द साक्षात विधायक है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था, इसलिए ये याग है। उसका उत्तर दे रहे हैं नैवम शक्यम कर्मांतरम विधातुम, ये कर्मांतर का विधान यहाँ किया नहीं जा सकता। क्यों, विहित याग वचनो ही सह, ये जो यजति शब्द है ये तो पहले जिस याग को कह दिया गया है उसको विहित का वचन करने वाला है, कहने वाला है, यानी अनुवाद के रूप में आया है। तो जहां जहां यजते आता है वो हमेशा नए कर्म का ही विधायक हो, ये तो कोई बात नहीं हुई, अनुवाद भी करता है वो। तो विहित याग का वचन है ये। क्यों, विशेषाभावात, क्योंकि विशेष का यहां अभाव है, विशेष होता तो नया याग होता, सब कुछ वही चीजें। तस्माद यजतिना ज्योतिष्टोम एवं उच्यते, यजति से यहां पर ज्योतिष्टोम जो पूर्व प्रकृत कर्म है उसी का ग्रहण होगा। अंशोदाभ्य शब्दाभ्याम अपि अपरौ ग्रहाभ्यासो विधीयते इति सिद्धम, और अंशु और अदाभ्य के द्वारा भी दूसरे ग्रह के अभ्यास का यहां कथन किया जा रहा है। इस ग्रह से विधेय, इस ग्रह से विधेय, ये केवल अभ्यास आवृत्ति ही यहां पर की जा रही है, यानी उसमें गुण का ही कथन किया जा रहा है। तो इस अधिकरण का कि दो तरह से नाम लिखे यहां पर इन्होंने अंत में, इति अदाभ्यादि नाम ग्रह नामता अधिकरण, अदाभ्य आदि जो अदाभ्य और अंशु
हैं उनके ग्रह नामता, ये कह लीजिए इस अधिकरण का नाम, अथवा अंशु अदाभ्य अदाभ्य ग्रहयोर ज्योतिष्टोम अंगता अधिकरण। अंशु और अदाभ्य ग्रह की ज्योतिष्टोम की अंगता है, न कि ये स्वतंत्र कर्म है, दोनों में से एक ही बात है। अगला अधिकरण देखिए 10वां, चयन से अग्नि संस्कारता अधिकरणम। जो चयन होता है, इष्टि का चयन वेदी बनाते हैं, वो अलग से कर्म नहीं है, ये अग्नि संस्कार का ही काम है, अग्नि संस्कारता ही है उसकी, अग्नि का संस्कार के लिए वो किया गया है, संयम संस्कार कर्म है। भाष्य अस्ति अग्नि, अग्नि का कथन किया गया है। यह एवं विद्वान अग्नि चिनुते, जो विद्वान अग्नि का चयन करता है। इत्येवं विधाय, इसका विधान करके फिर कहते हैं अथा तो अग्निम अग्निष्टोमेन एव अनुयजति तम उक्थेन, थ कर लेना इसको, तम उक्थेन तम अतिरात्रेण तम षोडशिना इत्येवम आदि। ये एक वचन मिला। अग्नि का चयन मतलब अग्नि के स्थान का चयन होता है। यहां पर अग्नि जहां पर रहती है उसका जो स्थान होता है उसके चयन की बात है। तो कहते हैं अथा तो अग्निम अग्निष्टोमेन एव अनुयजति। ये जो अग्नि है जिसका जो कोई यहां बना रहा है, उस अग्नि का अग्निष्टोम से अनुयजन करता है, उसके बाद में अग्निष्टोम से वहां पर फिर से यजन करता है, और फिर उसके बाद में उक्थेन, उक्त के द्वारा, फिर अतिरात्र के द्वारा, और फिर षोडशी के द्वारा, इस प्रकार से यहां पर यजन करता है। तो तत्र संदेह, इसमें संदेह क्या बना, किम अयम अग्नि शब्दो याग वचनो। ये जो अथा तो अग्निम, ये जो अग्निम शब्द है यहां पर, और आगे भी तम उक्थेना तम अतिरात्रेण तम षोडशिना, ये जो तम 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 है, ये अग्नि को ही विशेषित कर रहा है, अग्नि को ही बता रहा है। तो ये जो अग्नि शब्द यहां पर आया है, ये अग्नि शब्द याग का वाचक है, और याग का वाचक होते हुए ज्योतिष्टोमादिभ्य कर्मांतरम चिनुते इति आख्यातेन विधीयते, जो कि ज्योतिष्टम आदि से भिन्न कर्म है, और चिनुते इस क्रिया के द्वारा विहित किया जा रहा है, इस क्रिया चिनुते के द्वारा ही उसका विधान किया जा रहा है। ये तो एक पक्ष हुआ। उत अथवा द्रव्य वचन, या द्रव्य का कथन किया जा रहा है, क्या कि ज्योतिष्टोम आदिशु गुण विधानम इति, ज्योतिष्टोम आदि में गुण का ही विधान किया जा रहा है। किम प्राप्तम, दो बातें हो गई यहां पर। तो एक तो अग्नि शब्द नए कर्म का विधायक है, अथवा ज्योतिष्टोम में ही गुण का विधान कर रहा है। इस पे पूर्व पक्षी कहता है 21वां सूत्र, अग्निस्तु लिंग दर्शनात् क्रतु शब्द प्रतीयेता। ये जो अग्नि शब्द है ये क्रतु शब्द प्रतीत हो रहा है, याग का नाम है। हेतु क्या है, लिंग दर्शनात्, लिंग देखा जा रहा है कि अग्नि शब्द के का प्रयोग, कुछ वाक्य बताएगा अभी पूर्व पक्षी, जो कि याग के लिए ही किया जाता है, यानी अग्नि शब्द याग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो याग वचन है, ये तो याग वचन है अग्नि। कुतः लिंग दर्शनात्, लिंग क्या है, लिंगम ही दृश्यते। अग्नेह स्तोत्रम अग्नेह शस्त्रम, अग्नि के लिए स्तोत्र है और अग्नि के लिए शस्त्र है। स्तोत्र वो होता है जो गान सहित होता है, सामगान होता है, और शस्त्र जो बिना गान सहित मंत्रों से देवता की स्तुति की जाती है, वो है स्तोत्र और शस्त्र। तो बोले अग्नि का स्तोत्र और अग्नि का शस्त्र, स्तोत्र और शस्त्र किस में होते हैं, याग में होते हैं, तो इसलिए अग्नि भी याग है, ऐसे देख रहा है। एक और उदाहरण दे रहा है प्रमाण पुष्टि में, तथा षड उपसदो अग्नेह चित्तस्य भवंती। तो छह उपसद अग्नि के होते हैं, अग्नि चयन के। अग्नेह चित्त से मतलब अग्नि चयन के 6 उपसद होते हैं। ये जो यहां पर है ना, यह एवं विद्वान अग्नि चिनुते, ये अग्नि चयन की बात है, यानी इष्टिका चयन की बात है। तो बोले अग्नि चयन के 6 उपसद होते हैं। ये जो उपसद होते हैं ये भी याग से ही होते हैं, प्रवर्ग और उपसद, प्रवर्ग उपसद जो करते हैं, तो इसमें 6 उपसद की बात कही गई है, तो वो तो याग से ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहां अग्नि शब्द याग का वाचक है। आगे, यस्य स्तोत्र शस्त्रम उपसदश्च तस्य अग्नि शब्दों वाचक इति गम्यते। यहां पर कहा कि जिसका स्तोत्र है, जिसका शस्त्र है और जिसका उपसद है, वो अग्नि शब्द, वह अग्नि शब्द उसका अग्नि शब्द वाचक है, यानी जिसके ये हैं उसके लिए अग्नि शब्द कहा जा रहा है। और याग से एतत् सर्वम, और स्तोत्र शस्त्र और उपसद ये याग के ही होते हैं, और उसी याग को ही अग्नि शब्द से कहा जा रहा है, इसलिए अग्नि शब्द याग का वाचक है। तस्मात याग वचन है, अग्नि शब्द याग का वाचक है।
इस पे सिद्धांति पूछ रहा है, ननु लिंगम असाधकम प्राप्ति रुच्यतामिति। ये तो लिंग कहा आपने, संकेत किया है, इससे कुछ संकेत तो मिल रहा है, लेकिन प्राप्ति बताइए, इसका हेतु बताइए, इसका प्रमाण बताइए। ये वही बात है, लिंग प्रमाणित नहीं होता है पूरा, प्राप्ति बतानी पड़ती है। प्राप्ति रुच्यताम, इस पर पूर्व पक्षी कहता है अत्रोच्यते अथा तो अग्निष्टोमेन अनुयजति, अग्निष्टोमेन एवं अनुयजति। ये उसी वचन को लिया है इसने, जो हमारा उदाहरण वाक्य था, अथा तो अग्निम अग्निष्टोमेन अनुयजति, इसी को लिया है इसने कि यहां पर अथा तो अग्निम, अथा तो अग्निष्टोमेन अनुयजति, अग्निष्टोम से अनुयजन कर रहा है इति, इससे पता लगता है। तो यागम अभिनिर्वर्तयति इति उच्यते। अनुयजति का मतलब हुआ याग को संपन्न करता है। आगे कहते हैं तम अग्निम इति विशिनष्टि, और तम जो ये शब्द है, तम को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। तम ये जो है, ये अग्निमिति विशिनष्टि, ये अग्नि को विशेषित कर रहा है। ये तम कहां पर है? तम उक्थेन, तम अतिरात्रेण, तम षोडशिना, यहां तीनों जगह जो तम है ये उसी अग्नि को कह रहा है। तस्मात अग्नि संचक इति गम्यते, इसलिए ये अग्नि संचक कर्म है। अनुशब्दोपि उपसर्गो यजतेर विशेषका एवं उपपद्यते, बोले इसको हम जब नया कर्म मानेंगे तो ये जो अनुयजति, यजति के साथ जो अनु लगाया गया है, ये अनु शब्द, ये उपसर्ग भी यजति का विशेषण होता, यजति का विशेषक संपन्न हो जाएगा, यजति को विशेषित करेगा। यदि अग्निर्याग, यदि अग्नि याग है तो, नहीं तो नहीं कर सकता। तस्मात् क्रतु शब्द प्रतीयता, इसलिए ये क्रतु शब्द प्रतीत हो रहा है। सिद्धांति उत्तर दे रहा है 22वां सूत्र, द्रव्यम वास्यात अल्प विराम चोदनायास तदर्थत्वात्। बोले तो द्रव्य है, द्रव्य का मतलब यहां पर अग्नि, अग्नि शब्द जो है ये द्रव्य है, क्रतु का वाचक नहीं है। क्यों? क्योंकि चोदना के उसी के लिए होने से, यहां जो क्रिया की प्रेरणा दी गई है वो उस अग्नि के लिए की गई है, कर्म के लिए नहीं की गई है। क्या है वो भाष्य में बताएंगे। द्रव्यम वा अग्नि शब्देन उच्यते, अग्नि शब्द से यहां पर द्रव्य का कथन किया गया है। तो कथमत तद्रव्यम, कथमत द्रव्यम, वो कौन सा द्रव्य है? तो बोले यदेत ज्वलन, ये जो ज्वलन करने वाला है, जलने वाला है, यही अग्नि है। अत्र ही ऐसा प्रसिद्ध, इसी में अग्नि शब्द प्रसिद्ध है लोक में। तो चोदना या तदर्थत्वात् को खोल रहे हैं, चिनुते इति ऐसा ही चोदना चयनार्था। यहां पर जो वाक्य में क्या था, चिनुते शब्द है, चिनुते, या एवं विद्वान अग्निम चिनुते, चिनुते के कारण से, चिनुते ये क्रियापद है, अर्थ क्रिया को बता रहा है, ये चयन के अर्थ वाली है। न यजत्यर्थम शक्नोति, ये यजति के अर्थ को नहीं कह सकता है, शक्नोति वदितुम, यजति के अर्थ को नहीं कह सकता है। चयनेन एनम संस्कृते, चयन के द्वारा इसका संस्कार करता है, किसका? अग्नि का। चयन के द्वारा अग्नि का संस्कार करता है, अर्थात चितौ स्थापयति, उस चिति पर अग्नि को स्थापित करता है। पहले तो ईंट आदि लगा करके चयन करेगा, उसके ऊपर अग्नि को स्थापित करता है, तो ये अग्नि का संस्कार हुआ। ये अग्नि को इस ऊपर की जगह पर रखता है, एक तो वैसे ही रखे और एक चुन करके रखे, एक को किसी को वैसे ही जमीन पर बैठा दें और एक उसका आसन लगा करके और फिर कहें कि यहां बैठो, तो ये संस्कारित हो गया, उसका सम्मान हो जाता है ना। ऐसे ये अग्नि का संस्कार कहला रहा है चिति के ऊपर। चितौ स्थापयति अनुशब्दश्च पश्चात अर्थो भविष्यति, और इसने कहा कि अनुशब्द भी यहां पर सार्थक हो जाएगा। पूर्व पक्षी ने कहा था कि अनुशब्द भी तब सार्थक हो जाए यजति, ये यहां यागों को मानेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, अनुशब्द तो वैसे भी सार्थक हो जाएगा। कैसे? पश्चात अर्थ को बताएगा। अनु माने पश्चात है, अनुसरण आदि जो शब्द होते हैं, तो कैसे पश्चात होगा? तो चयने निर्वृत्ते पश्चात अग्निष्टोमेन यागेन यजति इति, चयन को करके और फिर अग्निष्टोम याग से यजन करता है, इसलिए पश्चातवाची ये संगत हो जाएगा। और आगे कह रहा है सिद्धांति, तत्संयोगात क्रतु तदाख्य स्यात् तेन धर्म विधानानि। तो तत्संयोगात क्रतु, यहां अल्प विराम ले लीजिए, तदाख्य स्यात्, तो उसके संयोग से यह क्रतुवाची होगा। तत् का मतलब यहां पर अग्नि, अग्नि के संयोग से यह क्रतुवाची होगा। अर्थात पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दिए थे लिंग दर्शन के, कि देखो यहां पर अग्नि शब्द है और वो स्तोत्र शस्त्र और उपसत से युक्त है, तो वो तो कर्म ही वाचक है, उसका उत्तर दे रहा है कि वहां ये अग्नि शब्द कर्म का वाचक कैसे बना, वहां है कर्म का वाचक कैसे बना।
तो उसके लिए कहा कि तत्संयोगात क्रतु, उस अग्नि के संयोग से ये क्रतु भी उसी नाम से कह दिया गया। चयन करके जो अग्नि रखी गई विशेष संस्कृत, उसी से उस कर्म का भी नाम अग्नि कह दिया गया। तदाख्य स्यात्, वो उसी नाम वाला हो गया। तेन धर्म विधानानि, उससे वहां पर उसके धर्मों का कथन किया गया है। अग्नि संज्ञा वाले कर्म के ये धर्मवाचक होते हैं। भाष्य देखिए, यत्तु लिंग दर्शन मुक्तम, जो लिंग दर्शन पूर्व पक्षी ने कहा था, याग वचनो अग्नि शब्द, अग्नि शब्द याग का वाचक है, तो तत्तेषु एव लिंग संयोक्तेषु वचनेषु न सर्वत्र, तो जो आपने लिंग वचन दिए हैं केवल वहीं पर ही अग्नि शब्द याग का वाचक है, वहां तो है, लेकिन पूर्व पक्षी वहां से अग्नि शब्द की याग वाचकता को लेकर के दूसरी जगह भी जहां अग्नि शब्द आया वहां भी याग वाचकता ले रहा था, उसका निषेध कर रहे हैं। ये वहीं पर ही घटेगा, हर जगह नहीं घट सकता है। हर जगह अग्नि का अपना अर्थ है, हर जगह यागवाचक नहीं हो सकता है। तो तत्तेषु एव लिंग संयुक्तेषु वचनेषु, उन लिंगों से युक्त जहां पर वचन होगा वहीं पर ही अग्नि शब्द याग का वाचक होगा। कौन से लिंग? तो स्तोत्र, शस्त्र, उपसद या इसी तरह का याग से संबंधित कोई क्रिया वहां अगर उससे जुड़ी हुई है, तब हम कह सकते हैं कि अग्नि शब्द याग का वाचक है। और जहां ये लिंग है ही नहीं तो वहां अग्नि शब्द याग का वाचक नहीं होगा। लिंग के कारण से याग की वाचकता हो रही थी उसकी, अग्नि शब्द की, वैसे हर जगह नहीं हो सकती है। तो तेषु चित्त्याग्नि संयोगात यागे लक्षण शब्द, और चूंकि वहां पर इस चित्ते अग्नि का संयोग था, यानी चयन किए हुए पर जो अग्नि रखी गई उसका संयोग होने से याग में वो अग्नि शब्द लक्षणा से प्रयोग किया गया है, याग के लिए भी प्रयोग किया गया। तेन क्रतु वचनानि तद धर्म विधानानि इति अदोष, इसलिए इस प्रकार से इस क्रतु को कहने वाले, क्रतु वचनानि, क्रतु को कहने वाले जो शब्द हैं लक्षणा से जो बताए जा रहे हैं, वे तत् धर्म विधानानि, वे उस धर्म के विधायक हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। क्रतु को बताने वाले जो लक्षणा शब्द हैं उस धर्म को बताने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये कहा, ये जो चयन है ये अग्नि की संस्कारता के लिए है, बाकी ये अलग से कर्म नहीं है। आगे देखिए 11वां अधिकरण, मासाग्निहोत्रादि नाम कृत्वंतरताधिकरणम। 1 महीने तक अग्निहोत्र आदि कोई कर्म किए जाते हैं, ये कृत्वंतर है। अग्निहोत्र को भी लिया और इन्होंने दर्शपूर्ण मास को भी लिया है। वैसे तो अग्निहोत्र मास पर्यंत नहीं चलता है, अपना अपना एक एक होता है। दर्शपूर्ण मास भी अमावस्या पूर्णिमा को होते हैं, पूरे मास पर्यंत नहीं चलते हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अग्निहोत्र पूरे महीने तक चलता है एक ही, और दर्शपूर्ण मास भी 1 महीने तक चलते हैं। तो ये वही अग्निहोत्र हैं या कृत्वंतर हैं, भिन्न कर्म है? ये दर्शपूर्ण मास वही हैं जो सामान्य प्रचलित हैं या ये नए हैं, ये यहां पर विषय है। तो उन्होंने कहा कि जो मास अग्निहोत्र आदि हैं उनकी कृत्वंतरता है, वो भिन्न कर्म है। अच्छा देखिए, कुंडपाई नाम अयने श्रूयते। कुंडपाई, ये जो कुछ कुंडपाइयों का जो अयन है, यानी पूरे साल भर तक चलता है वो, उसमें ये वचन सुने जाते हैं। कुंड कहते हैं जो सोमरस को पीने वाला पात्र होता है, एक तो ग्रह होते हैं, उसके अलावा एक चौकोर चौकोर पात्र भी होते हैं यूं, और उस पर हत्था बना हुआ होता है, चमस बोलते हैं जिनको, चमस बोलते हैं ना, बहुत सारे रहते हैं, उसमें हत्था लगा हुआ होता है। इसको आप देख सकते हैं, ये श्रोत्रियों का संक्षिप्त परिचय में जो पीछे चित्र दिए गए हैं उसमें ये चित्र बहुत सारे दिए गए हैं। नीचे जो दिए गए ना, डंडा चमच जैसा, चौकोर जैसा, तो इनका कहना है कि जिसमें ये हत्था नहीं होता है, और पीछे भी हैं ये, और अगले पृष्ठ पर भी दिए गए हैं, बहुत सारे हैं, अलग अलग ऋत्विजों के नाम से वो दिए गए हैं। तो जब इसमें हत्था नहीं होता है, केवल चौकोर चौकोर होता है, तो वो कुंड जैसा हो जाता है, इसलिए उसको कुंड कहा। और उसमें रस डाल करके जो पिया जाता है तो वो कुंडपाई है। ऋत्विक लोग जो रस को पिलाते हैं ना, उससे ही पिलाते हैं, उन चमचों से पीते हैं ना, होठ लगाते हैं, देखा आपने वहां पर सोमयाग में। तो जब बिना डंडे के जो पात्र होता है उसको कुंड कहते हैं, और उससे जब पीते हैं जिस याग में, वो कुंडपाई हो गया। और वो अयन है, वो पूरे साल भर तक चलता है। इसमें 360 सुत्या दिवस होते हैं। सुत्या दिवस जैसे हमने देखा था वो तो एकाहत है, एक ही दिन सुत्या दिवस था, और आगे पीछे की कुछ विधियां थी। इसमें आगे पीछे की विधियों के अतिरिक्त बीच में 360 दिन सुत्या के होते हैं। 360 दिन यानी पूरा वर्ष हो गया,
30 दिन का 1 महीना मान के 12 महीने, 1 वर्ष पूरा हो गया, तो लगातार होता है। ये कुंडपाई नाम अयन ये लिखा हुआ है। तो उसमें मासम अग्निहोत्रम जो होती 1 महीने तक अग्निहोत्र होम करता है, और मासम दर्शपूर्णमासभ्यम यजते 1 महीने तक दर्शपूर्णमास से यजन करता है। इत्येवम आदि ये जो वचन मिलते हैं, तत्र संदेयते, इसमें संदेह है। क्या? किम नियते अग्निहोत्रे नियतयोश्च दर्शपूर्णमासयोर मासो विधीयते काला, कि बोले जो नियत अग्निहोत्र है, जो पहले अग्निहोत्र बताया जा चुका है नित्य कर्म, और दर्शपूर्ण पास जो पहले बताया जा चुका है, उसी में मास गुण का विधान किया जा रहा है तो वही कर्म, लेकिन अब महीना जो एक काल है, इस गुण को वहां पर विहित किया जा रहा है, मास गुण का विधान किया जा रहा है, महीने का एक पक्ष है। अथ किम अथवा नियत अग्निहोत्रात नियताभ्यांच दर्शपूर्ण मासाभ्याम कर्मांतर विधानमिति, अथवा जो नियत अग्निहोत्र है और जो नियत दर्शपूर्ण मास है उससे भिन्न कर्म यहां पर कहा जा रहा है। किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है नियतेषु काल विधि रीति, वो जो नियत थे उसी में एक मास का काल अतिरिक्त जोड़ा जा रहा है। नियतो मास विधि रीति, काल विधि रीति, कुतः काल विधि स्वरूप एश शब्दों मासमिति, क्योंकि जो महीना है ये मास शब्द है, ये काल की विधि का रूप जैसा है, क्योंकि कालवाची है ये शब्द। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति पूछता है कथम काल विधि स्वरूपता, ये काल विधि से स्वरूप कैसे है, समान रूपता कैसे है? तो पूर्व पक्षी कहता है यद अग्निहोत्रम जुहोति इति विदितम, जो अग्निहोत्र जुहोति ये तो पहले से विदित ही है। यहां जो वाक्य दिया गया था मासम अग्निहोत्रम जुहोति, तो अग्निहोत्रम जुहोति ये तो ज्ञात है, पहले से कह ही चुके हैं, यानी इसका तो अनुवाद है। तो यद अग्निहोत्रम जुहोति इति विदितम मासम इति अविदितम, मास ये केवल यही शब्द अविदित है, यानी इसकी विधि होगी। एवंच अग्निहोत्र शब्दों दर्शपूर्णमास शब्दश्च न अर्थांतर वृत्तो भविष्यति, तो जब ये पहले से विदित हैं तो चाहे अग्निहोत्र शब्द है चाहे दर्शपूर्णमास शब्द है, ये अर्थांतर वृत्ति में यानी अतिरिक्त उसमें वृत्ति में ये नहीं हो सकते, नए कर्म के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि विदित है ये। तस्मात् काल विधि, इसलिए केवल काल की विधि है, वही अतिरिक्त कहा गया है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांति कहता है ननु कुंडपाई नाम अयन प्रकरणम बाध्येत एवं, बोले अगर आप ऐसा करोगे तो कुंडपाइयों का जो अयन है, ये जो प्रकरण है, ये बाधित हो जाएगा, क्योंकि तो इस प्रकरण में पढ़े गए हैं। तो अगर आप इसको उन्हीं कर्मों का विधान उन्हीं कर्मों का मानोगे और उसमें मास की विधि मानोगे, तो कुंडपाइयों के प्रकरण में इसका पढ़ना बाधित हो जाएगा। वाक्यम ही बलवत्तरम, क्योंकि नहीं कामम बाध्यता, हाँ पूर्व पक्षी ने कहा कि भले ही बाधित हो, कुंडपाई का अयन बाधित हो, क्योंकि वो तो प्रकरण से आप प्राप्त कर रहे हो। क्यों? वाक्यम ही बलवत्तरम, क्योंकि ये तो वाक्य से प्राप्ति हो रही है, मास गुण की विधि, तो ये तो नियत वाले ही हैं, तो वाक्य बलवान होता है प्रकरण से, बाधित हो जाएगा। तो अब यूं इतना करेंगे तब तो ठीक है भाई, यूं लगेगा हमारे को कि भाई वाक्य बलवान होता है प्रकरण से, इसलिए वही पक्ष सिद्ध हो रहा है। लेकिन सिद्धांति इस पे और बोल रहा है, एवं प्राप्ते ब्रूमः 24वां सूत्र, प्रकरणांतरे प्रयोजनान्यत्वम, प्रकरणांतर होने से यहां पर भिन्न प्रयोजन वाला है, भिन्न प्रकरण होने से, यानी कुंडपाइयों के अयन में ये पढ़ा गया है, इसलिए इसका प्रयोजन की भिन्नता है, ये अलग कर्म है। भाष्य, प्रकरणांतरे श्रूयमाणम वाक्यम यस्य प्रकरण है तस्य वाचकम भवितुमर्हति, भिन्न प्रकरण में श्रूयमान जो वाक्य है वो उस प्रकरण में उसी का वाचक हो सकता है। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु प्रत्यक्षो अग्निहोत्र से दर्शपूर्ण मासयोश्च गुण विधि, बोले अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास की यहाँ तो प्रत्यक्ष गुण की विधि की जा रही है वाक्य से। सिद्धांत कह रहा है नहीं न इति उच्यते, ये ऐसा ठीक नहीं है। कथम, क्यों? अब देखिए प्रथम दृष्टिया तो यही कह रहे हैं ना, फिर स्वामी जी कहेंगे कि सिद्धांति जब बोलेगा कि वाक्य प्रकरण से बलवान होता है वो तो मान लेते हैं, लेकिन पूर्व पक्षी जब कहेगा कि प्रकरण से वाक्य बलवान है तो नहीं मान रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए विशेष हेतु है। क्या? कथम? उपसद भी चरित्वा इति ही उक्त्वा इदम अभिधीयते, उपसद भी चरित्वा, उपसद के द्वारा करके फिर इनको करने की बात कही गई है, उपसद करके इनको करने की बात कही गई है। तो कह रहे हैं न च उपसदो अग्निहोत्र से दर्शपूर्ण मासयोश्च संति, बोले अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास में तो उपसद होते ही नहीं है, और यहां उपसद से जुड़ करके उपसद करके इनको करने का कहा जा रहा है, इसका मतलब ये अलग है। तस्माद अशक्य तत्र मास विधि, इसलिए नियत अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मास में दर्शपूर्ण मास में कर्म में मास की विधि
काल की विधि यहां पर संभव नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है तो चते उपसदोपि विधीयन्ते इति, हम मानेंगे उपसद का भी यहां पर विधान किया जा रहा है। किसमें? नियत अग्निहोत्र और नियत दर्शपूर्ण मास में मास का भी विधान कर दिया काल का, और उपसद का भी विधान किया गया, ऐसा मान लेंगे तो सिद्धांति कहता है तथा गुण विधानार्थे अस्मिन वाक्य, अगर फिर तो ये वाक्य गुण को भी हित करने वाला होगा। ऐसा होने पर अनेक गुण विधानात वाक्यम विद्येता, दो गुण का विधान होने से वाक्य भेद हो जाएगा। और अस्मत् पक्षे पुनः, और हमारे पक्ष में तो क्या होगा? अतंत्रम अग्निहोत्र शब्द, या अग्निहोत्र शब्द अतंत्र यानी प्रधान नहीं है, वो अप्रधान रूप में है। अप्रधान अग्निहोत्र शब्द है, न कर्म विशेष क्षति, ये कर्म को विशेषित नहीं करेगा। अग्निहोत्र शब्द कर्म को विशेषित नहीं करेगा। तेन वाक्य भेद होना भविष्यति, इससे वाक्य भेद नहीं होगा। तस्मात् कर्मांतरमिति सिद्धम, ये कर्मांतर माना जाएगा। ये जो है इसको देखिए, अस्मत् पक्षे पुनः अतंत्रम अग्निहोत्र शब्द, ये अग्निहोत्र शब्द कौन सा है? भिन्न कर्म के अर्थ में, अप्रधान के लिए है ये। अतंत्र का मतलब अप्रधानार्थ है, यानी भिन्न जो कर्म है उसके लिए है ये। पुनः अतंत्रम अग्निहोत्र शब्द न कर्म विशेषति, कर्म को मतलब जो मुख्य अग्निहोत्र है, नियत अग्निहोत्र है, उसको विशेषित नहीं करेगा ये अग्निहोत्र शब्द। यहां ये अतंत्र है मतलब अप्रधान है, यानी भिन्न कर्म को से जुड़ा हुआ है, और ये कर्म को विशेषित नहीं करेगा। अर्थात जो मुख्य अर्थ वाला अग्निहोत्र है, जो नियत है, उसको ये विशेषित नहीं करेगा। तेन वाक्य भेदो न भविष्यति तस्मात् कर्मांतर में सिद्धम इति मासाग्निहोत्रादि नाम कृत्वंतरताधिकरण। मास और अग्निहोत्र जो कुंडपाइनों के अयन में पढ़े गए हैं, ये कृत्वंतर है, नए स्वतंत्र कर्म है। अग्निहोत्र और दक्ष पूर्णमास शब्दों को देख करके ये वही कर्म है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो ये अधिकरण भी समाप्त। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।